स्टार्ट। चलिए यार, वेलकम टू एवरीवन गाइस। दिस इज दीपक हियर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। गाइस, लास्ट टाइम हमने वी गॉट द बेसिक आइडिया ऑफ टेंस। अब उसी से हम आगे बढ़ने वाले हैं और थोड़ी बातें करने वाले हैं। और रिक्वेस्ट बस एक है कि चैट कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे, ठीक है। सामने आपके वोकैबलरी दिख रही है। वोकैबलरी मैंने बोला शुरू के 10 मिनट वोकैब करा करेंगे एंड देन विल बी मूविंग टू क्लास। और मेरे को लगता है 3 बार वीक में वो कैब करेंगे, और अगर इफ यू कवर अप दोज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ तो काम हो जाएगा गाइज। वोकैबलरी तो फिर आपको चलते चलते नॉर्मल वे में ही आ जाएगी। चलिए पहले वर्ड से शुरू कर रहा हूं मैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट चिट चैट एंड विदाउट एवरीथिंग। इट विल बी 1.5 आवर क्लास और मोस्ट प्रोबली 1 hour 45 मिनट्स क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, ठीक है। और चलते हैं, शुरू कर देते हैं जल्दी से। अ, चलिए, मेरे को लगता है कि आपको बोर्ड पे बहुत क्लैरिटी मिल रही होगी और अब चीजें आपको बहुत ही इंटैक्ट वे में मिलेगी, बहुत अच्छे से मिलेगी। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने 19 और 20 नंबर छोड़ा था क्वेश्चन, वो मैं अभी क्लैरिटी कर दूंगा। और अगर आज कोई पहली क्लास ले रहा है गाइस, तो उसको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, तब ये क्लास का और बेनिफिट नजर आएगा। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने टेंस की थ्योरी पढ़ाई थी। तो पिछली क्लास में अगर मैंने टेंस की थ्योरी पढ़ाई थी, तो आज हम उसका और एक अच्छा बेटर आइडिया ले लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, और मैं सिर्फ लास्ट मिनट और वेट कर रहा हूं। इतने सामने आप पीडीएफ आज मिलेगा यार, प्लीज ध्यान रखना। पीडीएफ आपको टॉपिक खत्म होने के बाद मिलेगा, ठीक है। सो यू विल बी गिवन पीडीएफ। सपोज इफ आई कंप्लीट द टॉपिक ऑफ टेंस टुडे, यू विल गेट द पीडीएफ टुडे, और उसमें आंसर्स और वो सारी चीजें आपके पास मिलेगी। पीडीएफ के अलावा एक एडिशनल पीडीएफ भी कोशिश करूंगा देने की, जो आपके प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जैसे टेंस के मैं जो आज क्वेश्चन कराऊंगा वो तो है ही, और उसके ऊपर क्या कहते हैं, आपका जो है बेसिकली आपको थोड़ा सा उसमें 40 क्वेश्चन में आपको कॉमन एरर भी दे दूंगा। आज पीडीएफ मिल जाएगी यार, ठीक है, आज पीडीएफ मिल जाएगी। डोंट गेट वरीड अबाउट दोस थिंग्स। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले कोई नहीं, अभी चल पड़ेगी यार। अगर प्रीवियस क्लास नहीं चली है तो अभी वो चल पड़ेगी। कोई इशू थोड़ा सा होता है, कभी कभार नहीं चलती है। चलिए पहले वर्ड से शुरू कर रहा हूं गाइस, एक्रीमनी, रैंकर, रिजेंटमेंट और मैलीज। तो गाइस मतलब क्या होता है, द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड विदाउट एक्रीमनी, यानी बिना किसी एक्रीमनी के डिस्प्यूट जो है सेटल हो गया था। देयर वाज एक्रीमनी और एंड बिटर रिलेशनशिप बिटवीन टू ब्रदर्स। एक्रीमनी और बिटर रिलेशनशिप थी दोनों के बीच में। पीडीएफ कोई टेलीग्राम पे कुछ नहीं मिलेगा, ये पेड कोर्स है। आपको जो भी चीज मिलेगी पोर्टल पे मिलेगी। यहां की एक भी चीज आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी, ये प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। यहां ये पेड कोर्स है गाइस, वहां पे अलग दुनिया चलती है, यहां प्रोफेशनली एक प्रॉपर तरीके से चीज चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। आंसर जरूर मिलेंगे, ये फोर श्योर है। अब आ जाइए यहां पर, एक्रीमनी। मैं कह रहा हूं यार, देयर इज अ रिजेंटमेंट इन पब्लिक अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है एसएससी और रेलवे को लेके। तो उसको मैं बोल सकता हूं कि लोगों के अंदर रिजेंटमेंट है, गुस्सा है, कहीं ना कहीं उनके अंदर गवर्नमेंट को लेके कैसी फीलिंग है गाइस, गवर्नमेंट को लेके आपका इल फीलिंग है। तो यहां पर आंसर जो हम लगाएंगे, पहला क्या लगाएंगे, इल फीलिंग। पहला आंसर क्या लगाएंगे गाइस, इल फीलिंग। चलिए दूसरा आंसर पढ़ते हैं, ही हैज ग्रेट बिजनेस एक्यूमेन एंड प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। उसके पास बहुत ही सॉलिड बिजनेस एक्यूमेन है और दिन प्रतिदिन वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। गाइस देखिए, लोग अंबानी को बहुत जल्दी गाली दे देते हैं क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस, सबको पता होगा, लगभग लगभग उनके शेयर का प्राइस 40% तक बढ़ा है, ठीक है ना। मैंने भी खरीदा हुआ है तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। तो 1100 रुपए से लेके 2100 रुपए का प्राइस चला गया ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, and people are saying that government is supporting him. Guys, he had taken 3 or 4 important decision for his company during this lockdown period. उन्होंने फेसबुक के साथ टाई अप करा और बहुत काम करे, तो उनका बिजनेस बहुत ग्रो कर गया है, ठीक है। तो मेरे को लगता है उनके पास एक बहुत सॉलिड बिजनेस एक्यूमेन है। एक्यूमेन मतलब क्या है, बहुत ज्यादा तगड़ी बिजनेस सेंस है। सगैशियस माइंड कौन होते हैं गाइस, सगैशियस माइंड मतलब बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान। अगर मैं बोलूं अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अ सगैशियस माइंड इन पॉलिटिक्स, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं बहुत सगैशियस माइंड होते हैं। सगैशियस मतलब बहुत ही बुद्धिमान।
यार परपिकेशियस बहुत पेपरों में आया हुआ है, ही इज अ परपिकेशियस माइंड। परपिकेशियस मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इल फीलिंग का मतलब होता है बुरी फीलिंग रखना। इल फीलिंग मतलब होता है किसी के लिए बुरी फीलिंग रखना। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं गाइस। द टीचर एडमोनिश मी फॉर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ठीक है ना, तो टीचर ने मुझे इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए क्या करा, एडमोनिश करा। मैंने इंग्लिश नहीं बोली तो उसने मुझे एडमोनिश करा। एडमोनिश योर फ्रेंड्स इन प्राइवेट, प्रेज देम इन पब्लिक। हमेशा मैं एक बात कहता हूं, इफ यू वांट टू एडमोनिश योर किड, इफ यू वांट टू स्कोल्ड योर किड, इट हैज टू बी इन प्राइवेट, नॉट इन फ्रंट ऑफ ऑल दी मेहमान एंड एवरीवन कि यार तुम्हारा बच्चा ये नहीं करता वो नहीं करता। सो प्लीज डू नॉट एडमोनिश योर किड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, है ना। ये जो लेक्चर होते हैं ये आप प्राइवेट में दीजिए, उसकी तारीफ सबके सामने करिए। तो एडमोनिश करना होता है गाइस किसी को क्या करना, स्कोल्ड करना। एडमोनिश का मतलब क्या है, किसी को स्कोल्ड करना। अच्छा मैं बता देता हूं, एक्रीमनी के ये जो है ये सिनोनिम्स हैं, आप धीरे धीरे इनको भी याद रख सकते हैं। सगैशियस, इनजेन्युइनिटी, परपिकेशियस, ये सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको याद रखना है, माई मॉम रिब्यूक्ड मी टुडे, तो मेरी मॉम ने मुझे आज डांटा। माई मॉम अपब्रेडेड मी, रेप्रीमांड मी, एडमोनिश मी, तो इसका मतलब उन्होंने मुझे डांटा, ये ध्यान रखिए। तो पहला आंसर जो बना वो डी बना, दूसरा जो बना ए बना, और तीसरा जो बना बी बना, ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं, जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। हाँ जी अगला आ जाइए, थोड़ा स्पीड से चलना है यार हम सबको। आप, मैं फिर बोल रहा हूं, 2 घंटा ऐसा प्रोडक्टिव बनाना है इसको कि लगे हमने पढ़ाई की है, ठीक है। 2 घंटा हमें ऐसा प्रोडक्टिव बनाना है कि लगे कि हमने पढ़ाई की है 2 घंटे, जीरो वेस्टेज ऑफ टाइम, ओके। चलिए मेरे को लगता है वी ऑल शुड बी एड्रॉइट एट इंग्लिश लैंग्वेज गाइस, इट हैज बिकम द नीड ऑफ द आवर। कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडिस्पेंसेबल है, इनएविटेबल है। तो मेरा मानना यह है गाइस, लगिए, जी जान लगाइए, मैं पूरी जी जान लगाऊंगा इस पूरे बैच में, ठीक है ना। एंड आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू बी वेरी वेरी एड्रॉइट। आपको इंग्लिश का वर्चूजो बनना है। देखो गाइस मैं प्रोनाउंसिएशन भी बता रहा हूं, वर्चूजो, डेफ्ट, सेवी, जैसे बोलते हैं ना, मैंने आज किसी को लिखा आई एम नॉट टेक सेवी, तो यानी बहुत ज्यादा मुझे आता नहीं है इस बारे में। तो अगर मैं आंसर लूं तो गाइस इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, इसका आंसर हमारे पास बनेगा स्किल्ड। सॉरी यहां पर कहां है स्किल्ड, माय अपॉलॉजी, एक मिनट रुकिए। एक मिनट। हाँ जी, एड्रॉइट, वर्चूजो, डेफ्ट और सेवी। तो अगर मैं इसका आंसर देखूं तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, स्किल्ड, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, स्किल्ड। दिख रहा है गाइस आपको, ऑप्शंस दिख रहे हैं, सबको दिख रहा है यार। संतोष थोड़ा आप फोन ठीक से देखिए, वो सबको ऑप्शंस दिख रहे हैं, स्किल्ड। अच्छा स्क्वालिड का मतलब होता है गंदा, स्क्वालिड का मतलब होता है देयर इज लॉट ऑफ स्क्वालिडिटी, है ना, देयर इज लॉट ऑफ स्क्वालिडिटी। स्क्वालिडिटी मतलब बहुत गंदा है, बहुत घटिया है, तो उसको बोल सकते हैं। चलिए, शी इज एड्रॉइड एट हैंडलिंग प्रॉब्लम, ये लाइंस को यूज करिए, शी इज एड्रॉइड एट हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, तो एड्रॉइड मतलब स्किल्ड है। एड्यूलेशन करना क्या होगा, हमें बॉस की एड्यूलेशन करनी पड़ती है गाइस। बॉस की एड्यूलेशन करना मतलब क्या करना, बॉस की चापलूसी करना, बॉस की फॉनिंग करना। ये बड़े प्यारे प्यारे वर्ड है, इसमें फॉनिंग भी लिख सकते हो आप, फॉनिंग, ठीक है ना। फॉनिंग मतलब भी होता है किसी की चापलूसी करना, तो फॉनिंग मतलब क्या होगा। हाँ यार नोट्स बनाइए प्रॉपर, बिल्कुल नोट्स बनाइए यार, मैं कहूंगा आपको इस बार लग जाइए, जितना मैं करा रहा हूं अगर आप उतना भी करते हैं, आई कैन वाउच फॉर अ बेटर इंग्लिश गाइज, आई कैन प्रॉमिस यू दैट यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। चलिए, तो एड्यूलेशन मतलब हो गया किसी की फ्लैटरी करना, किसी की चापलूसी करना। नेक्स्ट उठाते हैं, पीवी संधू ने अपनी ओल्ड एडवर्सरी को क्वार्टर फाइनल में हरा दिया, और नीचे लाइन क्या लिखी है, आम आदमी पार्टी की एडवर्सरी है कौन, बीजेपी,
यानी आम आदमी पार्टी की क्या है गाइस, आम आदमी पार्टी की दुश्मन है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा गाइस, ओपोनेंट। अच्छा, एक चीज और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप सारे वर्ड ना कर पाए तो एक एक वर्ड शुरू करिएगा, है ना। मैं नहीं कह रहा यार ये सारे कर लेना, अब आपको चाहिए ये भी बताओ, मैनेस भी, कोई नहीं यार, मैंने साथ छोड़ दो, कंडेम छोड़ दो, कोई नहीं, इतनी जरूरत नहीं, धीरे धीरे करेंगे हम। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। यार जिसका वीडियो नहीं चलता गाइस, वो थोड़ा उनका अपना इंडिविजुअल नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कमेंट सबके विजिबल है, ध्यान रखिए, कमेंट सबके विजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। एक बार मैं इसके आंसर्स मार्क कर देता हूं। इसका आंसर हमारे पास आया स्किल्ड, इसका आंसर आया फ्लैटर, और इसका आंसर हमारे पास क्या आया, ओपोनेंट। ठीक है, चलिए आ जाइए 7 नंबर। मैंने बोला हर बार 9 वो कैप करेंगे, सिर्फ 9 वो कैप, 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। स्क्वालिडिटी होता है गंदगी, देर इज लॉट ऑफ स्क्वालिडिटी यू नो इन ऑलमोस्ट इन एंटायर पार्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के हर जगह पार्ट में देखता हूं स्क्वालिडिटी है, बहुत गंदगी है। तो स्क्वालिड, माई स्ट्रीट्स आर स्क्वालिड। ठीक है, बारिश होने पर जो हमारी गलियां हैं बड़ी स्क्वालिड हो जाती हैं। बोलकर देखिए, ये लाइन बहुत प्यारी लाइन है कि यार मेरी स्ट्रीट जो है वो थोड़ा स्क्वालिडिटी हो जाती है जब बारिश होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लगाते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एफेक्टेशन फसाड। इसका ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन इज फैकेडनी, फसाड। शैम, शराड, यानी मैं क्या कहूंगा, हैप्पी मैरिज इज अ शैम। मैंने नहीं देखा कोई आदमी क्या कहते हैं मैरिड है और ही इज हैप्पी, बट आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, हो सकता है हो भी, ठीक है ना, वाह, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। चलिए अगर मैं बोलूं हैप्पी मैरिज इज अ शैम, हैप्पी मैरिज इज अ शैम, सम पीपल ट्राई टू शो देमसेल्फ हैप्पी, बट मेरे को लगता है उतना वो होते नहीं है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा गाइस, एक चीज ध्यान रखना, बाकी वर्ड भी मैं करा दूंगा। ठीक है, अभी जो है ना एक हैबिट डाल लो बस थोड़े थोड़े वर्ड्स की, आप देखेंगे आने वाले टाइम में इतना वोकैबुलरी में करा रहा हूंगा कि आप ना थक जाएंगे लिखते लिखते। अभी सिर्फ जो वर्ड है उसका मीनिंग जानते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना, 1 घंटे का सेशन वोकैब में ही चला जाएगा, और वोकैब मुझे बस हैबिट में डलवानी है, बहुत ज्यादा रटवाना कुछ नहीं है। चलिए यहां पर क्या होगा, फेक, है ना। उसका जो फॉर आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल यूजिंग द फॉरेन एक्सेंट दैट डज नॉट सूट टू देयर प्रोफाइल, है ना। कई लोग इंग्लिश पढ़ाने आते हैं तो हाय गाइस हाउ आर यू, माय नेम इज, तो मतलब आई डोंट फाइंड देयर एक्सेंट वेरी वेरी कंफर्टेबल विद मी। बी इंडियन यार, बी इंडियन, डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन, डोंट ट्राई टू शो योर एफेक्टेशन। ठीक है ना, अपने एफेक्टेशन मत दिखाइए, शैम मत दिखाइए। शैम का मतलब होता है ढोंग। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यार, वो जो लाइव फेसबुक पे दिखती है ना, दैट इज कंप्लीटली अ शैम। लोगों, जो लोग इतने खुश दिखते हैं, केक कटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, when you go deep down inside their life, they are fighting like cats and dogs, है ना। वो दिखाते हैं ना पर्सन ऑन फेसबुक, टाइटैनिक, और पर्सन एट होम फाइटिंग। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूं तो यहां पर फेक आएगा। कैंडिड मतलब होता है सच्चा और खरा, स्टर्लिंग और कैंडिड, सच्चा और खरा बोलते हैं हम। नेक्स्ट लेते हैं गाइज, एफ्लुएंट, ऑप्यूलेंट, वेल टू डू और वेल ऑफ। देखिए गाइज, आप भी मेहनत कर रहे हैं जस्ट टू फॉर वन कॉज। वी ऑल वांट टू बी एफ्लुएंट, वी ऑल वांट टू बी अंबानीज, वी ऑल वांट टू बी टाटा, है ना। हमारे ड्रीम बड़े होने चाहिए, सिर्फ एक छोटा मोटा 20-30 हजार का नौकरी करके क्या करेंगे हम। ठीक है, तो मुझे लगता है हमारे सबके ड्रीम बहुत बड़े होने चाहिए। वी ऑल वांट टू बिकम एफ्लुएंट, एक अच्छी सोसाइटी में हम बैठे। पहला पर्पज वही है, अगर मैं इस बैच को चलाऊं, कुछ भी करूं, मेरा पहला पर्पज यही है कि आई वांट टू पार्ट ऑफ द एफ्लुएंट सोसाइटी। मैं हमेशा एक एफ्लुएंट सोसाइटी का पार्ट होना चाहता हूं। एफ्लुएंट मतलब गाइस रिच। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, बॉर्न पुअर इज नॉट अ क्राइम, टू डाई पुअर इज अ क्राइम, और टू रिमेन पुअर इज अ क्राइम। अगर आप जिंदगी भर जो मिला उसी से आप सेटल हो गए तो आपने कुछ नहीं करा लाइफ में, देन यू आर वेरी मच हैप्पी विद योर इंडीजेंट लाइफ, विद द पुअर कल्चर दैट यू हैड। इंडीजेंट मतलब भी होता है गाइस पुअर ही। आई डोंट वांट टू पार्ट, और डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, इंडीजेंट। ठीक है, सो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एफ्लुएंट सोसाइटी। मुझे एफ्लुएंट बनना है, अंबानीज एफ्लुएंट है, मुझे भी एफ्लुएंट बनना है। टेक वॉट एवर यू वॉन्ट, मेरा 24 घंटे लीजिए, बट आई वॉन्ट टू अर्न मनी। मेरे दिमाग में एक सेट रहता है कि हाँ भाई कहां से पैसा बनाया जाए, कैसे करा जाए। हाँ,
but by not using the sharp practices, by not using the wrong means, with lot of hard work, with giving service and taking money from them. चलिए, एलिविएट करना क्या होता है गाइस? गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू एलिविएट द सफरिंग. एलिविएट द सफरिंग मतलब गरीबों की जो सफरिंग है उसको एलिविएट करने की वो कोशिश कर रही है. यार देखो, कैंडिड तो आपको गाइस सबको पता होगा, कैंडिड, ठीक है ना? कैंडिड की अगर मैं बात करूं, कैंडिड तो यहां पर गाइस अगर मैं बात करूं, कैंडिड का मतलब होता है, यार बोलते ना कैंडिड पिक्स, कैंडिड रिप्लाई, बहुत सच्चा और खरा. कैंडिड मतलब बिल्कुल एकदम सच्चा ईमानदार जो मुंह फट होता है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम? मुंह फट. सो आई एम वेरी कैंडिड. कैंडिड पिक्स भी होती है, सुबह सुबह लोग दिखा देते हैं मेरा सच्चे वाला चेहरा विदाउट मेकअप, ठीक है. सो उसको भी कैंडिड बोलते हैं हम. एलिविएट करना, एले करना, आसुएज करना, मिटिगेट करना, पैसिफाई करना, प्लैकेट करना, ठीक है ना, ये सारे सिनोनिम हम किसमें यूज कर सकते हैं गाइस? ये सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं किसके अंदर? शांत करने, कम करने, ठीक है. ये ध्यान रखिए. तो यहां पर जो हमारे आंसर बन गए हैं गाइस, वो क्या बन गए हैं? यहां पे हमारे आंसर बन गए हैं, आपका फेक हो गया, यहां पर हमारा आंसर बन गया रिच, और यहां पर हमारा आंसर बन गया लेसन, ठीक है. सो ये हमारे जो है सिंपल सिंपल हमने वो कैप देख ली. एफेक्ट, इसको लाइफ में यूज करिए यार. इसका जो बिहेवियर है वो शैम है, इससे बच के रहियो. ही इज अ स्नेक इन द ग्रास, है ना. मैं क्या कह रहा हूं? ही इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, स्नेक इन द ग्रास. कैंडिड लोगों को ढूंढो, है ना, ऐसे लोगों को ढूंढो जो स्टर्लिंग है, सच्चे हैं, खरे हैं, है ना. तो उन सब की बात आप करिए. चलिए गाइस, ये तो हमने हल्का सा वोकैबुलरी देख लिया, एक आइडिया ले लिया. लास्ट टाइम हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे. पहले मैं टेंस में ना आपको आज सबसे पहले शुरू होते कुछ कंडीशनल कराना चाहता हूं कि अगर मानो कोई आपको बोले अगर तुम पास हो गए तो ये हो जाएगा, अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, यानी इफ वाले कंडीशनल, या जो पेपरों में काफी आते हैं वो कंडीशनल मैं थोड़े से आपको बताना चाहूंगा. तो 4 कंडीशनल आप नोट कर लीजिएगा और जल्दी से हम उसको भी देखते हैं, ठीक है. चलिए, पहला मैं कंडीशनल बताना चाह रहा हूं गाइस, जो कैसे आपको यूज करना है. थोड़ा सा मैं वो बता दूंगा कि आपको वो कंडीशनल कैसे यूज करना है, ठीक. देखिए, पहला कंडीशनल ये कहता है अगर आपके पास इफ आता है, प्लस में सब्जेक्ट आता है, प्लस में आपके पास अगर मैं बोलूं तो हाँ जी, सब्जेक्ट आता है आपके पास, V1 आता है, या V1 के बाद S या ES आता है गाइस. ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट आता है, V1 आता है, या V1 के बाद S या ES आता है, तो आपका जो अगला क्लॉज है वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, तो ध्यान रखना आगे क्या बनेगा? यू विल पास. इफ यू वर्क हार्ड, आगे क्या बनेगा? यू विल पास. यानी अगर यहां पर आपको V1 नजर आया तो आगे आपको विल रखना है, कैन रखना है, मे रखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है. चलिए, दूसरा कंडीशनल ये कहता है कि अगर आपके पास इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में V2 आया, पीछे ध्यान रखना, इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में, और ये पेपरों में बहुत आते हैं गाइस, प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा पेपरों में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा. इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, तो ये ध्यान रखिएगा आपको आगे जो है सब्जेक्ट प्लस में वुड लगाना है, यानी विल का फिर वुड हो जाएगा क्योंकि पीछे पास्ट है, ठीक. और फिर उसके बाद आपको वर्ब की क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म. अब ये चीजें आपको याद रखनी है जब अभी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक. यानी अगर मैं यहां पर ये लिख देता इफ यू वर्कड हार्ड, ठीक है, तो यहां पर आपका आएगा यू वुड पास, ठीक है. अगर मैं पीछे यहां पर देखिए ये अगर मैं आपका V2 बना दूं,
ठीक है, तो आगे का सेंटेंस वुड में बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। दो कंडीशनल मैंने आपको बताए कि पीछे अगर V1 और V1 के साथ SAIS तो आगे विल, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं कि पहली बार सुन रहे हो, पहले से आप बोलते आते हो। तो बस एक आइडिया और दे रहा हूं, ये वाले से बच के रहना। V2 आया तो आपको आगे क्या करना है, वुड लगाना है। ठीक, चलिए अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो थर्ड कंडीशनल लेंगे हम। ठीक है, थर्ड कंडीशनल हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं गाइस। थर्ड हमारे पास जो है वो कहता है, अगर आपके पास इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो जो आगे का सेंटेंस होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना, ये कंडीशनल सबसे ज्यादा आता है। देखो अभी मैं इस पे ना क्वेश्चन लूंगा, अभी मैं आपको इस पे क्वेश्चन लूंगा, सिर्फ आप इतनी बात को नोट रख ले। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो बस इतनी बात को कहीं पर नोट कर लें, और फिर इस पे मल्टीपल क्वेश्चंस आने वाले हैं। कम से कम मैं बोल रहा हूं अभी 20 से 25-30 क्वेश्चन मैं लूंगा इस पर। ठीक है, बस आपको यह ध्यान रखना कि यहां सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आगे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव ऐसे आ सकता है। वुड और शुड का सीमा आज टॉपिक नहीं है, वुड और शुड बाद में बताऊंगा, है ना, ये आपको बाद में बताऊंगा। जैसे अगर मैंने बोला इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। तो मैंने बोला अगर मैंने पढ़ लिया होता तो मैं पास हो गया होता। अब इसी चीज में अगर मैं यहां पर बोलूं इफ आई स्टडीड हार्ड, इफ आई स्टडीड हार्ड, तो गाइस बताओ आगे क्या लिखोगे? इफ आई स्टडीड हार्ड आगे क्या लिखोगे? चिंकी अगर आपको कुछ नया नजर आ रहा है तो बना लीजिएगा, आपको लगता है अगर आपने पहले देखा हुआ है तो फिर मत बनाइएगा। नई चीजें मैं कराऊंगा यहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल केवीएस वाला बैच कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, है ना, केवीएस वाला बैच कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा। तो आप अगर पहले जानते हैं और कुछ नया लग रहा है तो बनाइए, पुराना है तो फिर मत बनाइए। अब देखो जैसे यहां पर अगर मैं बोलूं इफ आई स्टडीड हार्ड, तो आपने देखा यहां पर V2 था, तो आगे जो इंग्लिश बनेगी बताइए, आई वुड पास या वुड हैव पास्ड, कौन सी इंग्लिश बनाएंगे? चलिए बताइए जल्दी, आई वुड पास या वुड हैव पास्ड? ये वाला, ये इसको लीजिए वन वाले को, इफ आई स्टडीड हार्ड आई वुड पास या वुड हैव पास्ड। देखिए यहां पे V2 है ना, तो ये वुड हैव पास मत लगाना, वुड हैव पास गलत हो जाएगा। आपको क्या लगाना है? आई वुड पास, ध्यान रखिए। हाँ, अगर पीछे हैड स्टडीड है तो फिर आगे लगाना है वुड हैव पास्ड। अगर पीछे हैड स्टडीड है तो आगे लगाना है वुड हैव पास्ड। गॉट द आइडिया गाइस? तीन कंडीशनल कि पीछे क्या है आगे क्या रखना है। एक कंडीशनल मैं और कराऊंगा बस, जो आपको बेसिक ध्यान रखना है। और मैं एक चीज और बता दूं, टेंशन लेके मत पड़िएगा, मैं करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा बस आप, क्योंकि मैंने लोगों को बस बैफल्ड होते देखा है, अरे यार छूट गया यार, अरे आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा। और नहीं तो हर 4-5 क्लास के बाद एक प्रैक्टिस क्लास है, मैंने दे रखा है। 4 क्लास के बाद चारों टॉपिक पे प्रैक्टिस क्लास है, वहां देखेंगे किसको दिक्कत आ रही है ना। वहां पर अगर दिक्कत आई तो टॉपिक ही दोबारा पढ़ा दूंगा मैं।
अगर मुझे लगा कि आप कोई भी मेरा टॉपिक ही नहीं कर पा रहे तो मैं उस टॉपिक को मानूंगा ही नहीं, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा फिर उसको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाते हैं गाइस जल्दी से। हाँ जी, एक कंडीशनल मैं और ले लेता हूं लास्ट बस। गाइस सिंस वैसे कहता है कि तब से लेकर अब तक, ज्यादातर सिंस में आपको ध्यान रखना, ज्यादातर सिंस में आपको प्रेजेंट फॉर्म मिलेगी, लेकिन बस एक जगह है सिंस जहां पर आपको कहता है कि मैं पास्ट में आऊंगा। तो सिंस के साथ अगर आपको सब्जेक्ट प्लस V2 दिखता है, सिर्फ एक जगह पास्ट में दिखा रहा हूं आपको सिंस, नहीं तो ज्यादातर आपको प्रेजेंट में मिलेगा। देखिए सिंस अगर V2 आता है तो आगे का इंग्लिश बनेगा सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में नॉट आएगा, जैसे यहां पर कई बार आपको, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ ब्लू मार्कर यार, ये बिल्कुल एडवांस आपका मैंने बोर्ड लगवाया है, ठीक है ना, बिल्कुल एडवांस बोर्ड है, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाने की कोशिश की जाएगी आपको, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। और ये अब वो वाले बोर्ड नहीं है जो मार्कर और इंक वाले बोर्ड होते थे, सारा डिजिटल बोर्ड करा दिए गए हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपको कोई बुक नहीं करनी, एक A to Z मटेरियल मैं दूंगा आपको, 5,000 10,000 क्वेश्चन तो मेरे से आप ले लेना थ्रू आउट दी बैच। चलिए अगर मैं देखो क्या बोलूं, जैसे मैंने बोला सिंस आई ज्वाइंड दिस जॉब आई हैव नॉट टेकन द ब्राइब। सिंस आई ज्वाइंड दिस जॉब आई हैव नॉट टेकन द ब्राइब। तो यानी देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं, सॉरी यहां पर मैं बोल रहा हूं सिंस ज्वाइंड, यानी यहां पर V2 है। अब क्या होता है ना, हम लोग ये मानते हैं V2 है तो आगे पास्ट होगा, वो होता है, हमेशा होता है। अगर पीछे V2 है तो आगे हैज हैव नहीं दिख सकता, लेकिन एक कंडीशन में दिखेगा, जब मैं ऐसे बोल रहा हूं सिंस और सब्जेक्ट प्लस V2, इस वाले केस में आपको आगे हैज हैव ही लगाना है। अगर यहां पे हैड लगा दिया तो ये पेपर में गड़बड़ है, क्योंकि आपको मैं रूल यही बताऊंगा, पीछे पास तो आगे भी पास्ट, ठीक है, पीछे पास तो आगे भी पास, ये ध्यान रखना। तो ये रूल मैं आपको जो है बता रहा हूं इसलिए क्योंकि कई बार आपका हार्ट अलाउ नहीं करेगा कि यार पीछे तो पास था, आपने आगे क्यों नहीं पास लगवाया। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ये करते हुए चलना है। चलिए अब ऐसा करते हैं, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। गाइस अच्छा पहले ऐसा करते हैं कि आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन था वो देख लेते हैं, क्योंकि हमने 19 नंबर क्वेश्चन पिछली बार छोड़ा था। हाँ जी, ये 19 और 20 नंबर अब आप कंडीशनल के बेस पे लगाइए जो मैंने आज सिखाए हैं। 19 और 20 नंबर अब आप इस कंडीशनल के बेस पे लगाइए। आप ये देखिए आगे क्या है, वुड, आगे क्या है गाइस, वुड है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे आपको वुड है, ये ध्यान रखिएगा, उसी के बेस पे आपको ये बनाना है। अब क्वेश्चन बनाते चलिए, पीछे की दुनिया दिखाइए मुझे, और जो आज मैंने दिखाया वो क्या है वो बताइए। ये सिर्फ सिंस के केस में होगा पूजा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और बाकी में नहीं होगा। देखिए पहले तो एक चीज जानिए, हैज और हैव जो है, हैज और हैव जो है गाइस, वो आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है, और हैज और हैव का मतलब रखना भी होता है, तो ये आपकी मेन वर्ब में भी आता है, ये आपका थोड़ा सा मेन वर्ब में भी आता है, ये ध्यान रखिएगा।
तो यहां पर वो कह रहा है अगर मेरे पास मनी होती, तो गाइज होती में आगे वुड है, तो इसका मतलब पीछे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। आगे वुड है तो पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? हैड। इफ आई हैड। ठीक है, तो पहले में आपका आंसर बना हैड। चलिए, चैट सबका शो हो रहा है यार। देखो, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े दिल से मैं लगा पड़ा हूं इस बैच में, ठीक है, और लगा रहूंगा टिल दी एंड ऑफ दी क्लास, है ना। मेरे लिए ये बैच बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जरा ऐसी पढ़ाई करेंगे कि लगा हमने सारी इंग्लिश को निपटाया है अब। ठीक, अब देखो यहां पर आया है वुड हैव थर्ड, तो मैंने बोला था आगे वुड हैव थर्ड होगा तो पीछे क्या दिखना चाहिए? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पीछे क्या दिखना चाहिए? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब आपका आंसर यहां पर क्या बनेगा? आपका आंसर यहां पर बनेगा हैड लेफ्ट। अब एक चीज और ध्यान रखना, दो विल एक साथ नहीं आते। आप दो विल को एक साथ यूज मत करना, ध्यान, क्योंकि कई बार आप दो विल लगा देते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट वन बनाते हैं। आ जाइए, 21 नंबर। चलिए 21 और 22 नंबर लगा दीजिए। अब बैक टू बैक क्वेश्चन करते जाइएगा। 21 नंबर और 22 नंबर को बनाने की कोशिश करिए, और पेपर ओरिएंटेड है, केवीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। 22 नंबर, 22 नंबर 2019 का केवीएस का क्वेश्चन है। चलिए देखो, अगर आप कभी भी गाइस किसी भी चीज में कोई सपोजिशन करते हो, सपोजिशन का मतलब होता है कल्पना, यानी काश मैं ये होता, काश मैं वो होता। अगर आप किसी भी चीज में कोई सपोजिशन करते हो गाइस, तो ये प्लीज याद रखना, उस केस में आपको पास्ट लगाना है, और पास्ट में भी वॉज नहीं लगाना, पास्ट में भी आपको वर लगाना है, ये ध्यान रखना। और मेरे ख्याल आपने हजारों बार बोला हुआ है, ठीक है ना, आई विश आई वर, आई विश आई वर, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई विश आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपका क्या होता है? सपोजिशन होता है। दूसरा देखिए गाइस, दूसरा देखिए, दूसरा कैसे बोला जाएगा? इट इज टाइम। अब मैंने शायद ये पहले भी क्लियर करा था पिछली बार, कि अगर आपके पास इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ठीक है, और इट इज राइट टाइम, ऐसे वर्ड आपको दिख जाए, तो ये ध्यान रखना, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो आपको उस केस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होती है गाइस? वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक बार और आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये, और देखो एक चीज तो ये है कि अब आप रटना शुरू कर दें सारी चीजें, तो आपको क्या होगा? 3 महीने में सक्सेस मिलेगी और 6 महीने में फेलियर मिलेगा। क्यों? 3 महीने में आपने उसको रटा और अगले 3 महीने में उसको आपने भूला। मेरी एक बात ये ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा कि वो क्या बोल रहा है। बहुत रेयर चीजें हैं जो आपको रटनी चाहिए, ठीक है, बहुत रेयर चीजें हैं जो आपको रटनी चाहिए, ये ध्यान रखा। चलिए आ जाइए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बना लीजिए आंसर। हाँ जी, बना लीजिए आंसर गाइस, जल्दी जल्दी, और बताइए कहां पर आप अटक रहे हैं। द टीचर डैश इन दिस स्कूल सिंस 1985। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें आप ये ध्यान रखना टेंस कौन सा है। अगर आप इसको रटेंगे गाइस तो फिर आप फंस जाएंगे। सिर्फ ये बात देखिए, ये प्रेजेंट में बोला जा रहा है, पास्ट में बोला जा रहा है, या कैसे बोला जा रहा है। ठीक,
सेंटेंस प्रेजेंट में बोला जा रहा है, पास्ट में बोला जा रहा है, या कैसे बोला जा रहा है, ये देखिए। हैड कब आता है? चलो मैं एक हैड का सेंटेंस लेता हूं, ठीक है, मैं अभी आपको हैड का सेंटेंस लेता हूं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक हैड का सेंटेंस दिखाता हूं कि हैड को कैसे यूज करना है। ठीक, चलिए। दैट दिस टीचर इन दिस स्कूल सिंस 1985। अब वो सिंस 1985 का मतलब है कि वो अभी भी पढ़ा रहा है। 1985 से पढ़ाना चालू करा था और वो अभी भी पढ़ा रहा है। और अगर वो अभी भी पढ़ा रहा है गाइस, तो ये ध्यान रखना आपका आंसर क्या आएगा? हैज बीन टीचिंग। आपका आंसर क्या आएगा? हैज बीन टीचिंग। और देखो उसने 1985 में नॉवल लिखी थी, तो गाइस 1985 में नॉवल लिखी थी, तो ये क्या है? ये तो आपका पास्ट है ना? और अगर ये पास्ट है तो मैंने बताया था पास्ट में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। हैड का कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा यार, ठीक है, हैड का कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। ठीक है, प्लानिंग कुछ और है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा, नहीं तो फिर हम फंस जाएंगे। चलिए आंसर बना लीजिए नेक्स्ट में 25 और 26। 25 और 26। देखो 25 में फिर से अगर मैं बात करूं गाइस, तो देखिए क्या बात हो रही है। देखिए यहां पर कौन है? यहां पर देख लीजिए कौन है? वुड। ठीक है ना? यहां पर कौन है? वुड। तो वुड कहता है मैं तब आता हूं जब आप मुझे पीछे वर्ब की क्या दोगे? सेकंड फॉर्म। तभी तो विल का वुड चेंज होगा। तो यहां पर आपको क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सा आंसर होगा? न्यू। ठीक है, न्यू। हैड बीन टीचिंग, पढ़ नहीं पाया कमेंट में, ठीक है, चलिए। ही जस्ट पोस्टेड द लेटर। गाइस मैंने आपको बताया था जस्ट का मतलब है कि काम तो पास्ट में हुआ है, काम तो पास्ट में हुआ है, लेकिन उसकी फीलिंग अभी भी है, अभी अभी काम करा है। जो काम पास्ट में हो और उसकी फीलिंग अभी अभी हो, वो बनता है हमारा हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। काम पास्ट में हुआ, उसकी फीलिंग अभी भी है। ठीक, तो यहां पर आप आंसर क्या लगाएंगे? जस्ट पोस्टेड नहीं गाइस, ही हैज जस्ट पोस्टेड। इसको आंसर क्या लगाएंगे? ही हैज जस्ट पोस्टेड। गाइस एक बार थम्स अप दीजिए यार, सब क्लियर है आपको? तो एक बार थम्स अप दीजिए जरा, सब क्लियर है तो, ताकि पता लगे, ऐसा ना हो मैं भाग रहा हूं कहीं। और मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं भागना, बट मुझे ये भी इंश्योर करना है आई एम यूटिलाइजिंग योर टाइम, क्योंकि मैंने आपका टाइम भी लिया है आपसे। ठीक है ना? तो टाइम भी बहुत जरूरी है आपका यूटिलाइज करना। चलिए हाँ बिल्कुल यार, ये जरूर बता दें, कहीं पर अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नजर आए तो उसको हाईलाइट करिए। आई विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू फॉर दिस। ओके, नो ऑप्शन ऑफ इमोजी, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लियर है लिख देंगे तो भी मैं खुश हो जाऊंगा गाइस। आप सिर्फ ये लिख देंगे कि क्लियर है, ठीक है, तो भी मेरे को क्लैरिटी हो जाएगी। और एक चीज और मैं बता दूं गाइस, दो टॉपिक को मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि कई बार दो, अगर हम आज पढ़ कुछ रहे होते हैं और क्वेश्चन कहीं और का आता है तो मैं इग्नोर करूंगा गाइस, है ना? ये ध्यान रखना। चलिए अगला देखिए, शी इज इल फॉर 3 days। शी इज इल फॉर 3 days। मैंने बहुत अपेरेंट और साफ साफ क्वेश्चन दिखा रहा हूं बोर्ड पे, ताकि आपको अच्छे से ये दिख जाए। अगली बार ऐसा करूंगा, इनको बोल्ड कर दूंगा ताकि ये और अच्छे से दिख पाए।
पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी। पिछली बार पीडीएफ इसलिए नहीं करी थी क्योंकि अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना। और अगर आप देखेंगे गाइस तो इसके लास्ट में सबसे नीचे पीडीएफ में आंसर भी होंगे। ये सारे क्वेश्चन के आंसर सबसे नीचे वाली स्लाइड में होंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ही डैश इल, अब देखो 4 3 days, यानी ये तो टाइम के साथ आया है, और जब टाइम के साथ चीजें आती है तो हम हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आएगा गाइस, शी हैज बीन इल फॉर 3 days। फोर का इस्तेमाल, सिंस का इस्तेमाल ध्यान रखना, फोर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब 2 दिन से, 4 दिन से, 2 साल से, 2 महीने से। और सिंस का इस्तेमाल जो होता है गाइस, सिंस का इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस का इस्तेमाल जो है वो किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी 2 बजे से, 4 बजे से, सुबह से, शाम से, मंडे से, येस्टरडे से, है ना। तो उस तरीके से जो है वो यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। चलिए, हाँ जी, आ जाइए जरा। यहां पर आ गया हैज बीन इल। यहां पे देखो फिर से मैंने हाई टाइम दिया, और जो क्वेश्चन बड़े जरूरी है ना गाइस, 1 2 बार रिपीट लगाता हूं मैं। रिपीट लगाने के रीजंस होते हैं गाइस कि आपको बोलते बोलते याद हो जाए। अगर मानो एक क्वेश्चन मैंने उसको दोबारा कभी बात ही नहीं करी, या टेलीग्राम का नाम बाद में बता दूंगा, लास्ट में लिख दूंगा। चलिए, इट इज हाई टाइम। हाई टाइम आने की वजह से आपको यूज करनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर क्या आंसर आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए, नेक्स्ट पे आ जाइए। अच्छा गाइस, इसको आसान मत समझना, ये अभी आपके बम गिरने वाले हैं। मैं बार बार बोलता हूं, बम जरूर गिरते हैं यहां पे। तो बम को आपको देखना है कि कितना बचाओगे आप। अभी बड़ा खुश हो रहे हो, मुझे भी खुश लग रहे हो आप, बिल्कुल, है ना, कि सब अच्छा जा रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। अभी पता लग जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर था कि नहीं। थोड़ी देर में मुझे यह पता लगने वाला है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि नहीं, या ए बी चल गया बस किसी तरह, ठीक। चलिए गाइज, अब आपके क्वेश्चन होने वाले हैं गलत। सुन लीजिए मेरी बात, अब जो आपके आंसर आएंगे वो आएंगे गलत, ठीक है। तो आपको अब अपने गलत आंसर को बचाना है किसी भी तरह। मैंने आपको क्या बोल दिया, 29 नंबर के बाद अब आपके आंसर आएंगे गलत। अब आपको लगेगा डीमोटिवेटिंग फैक्टर कि यार अभी तो हमें कुछ नहीं आता, बट आप अगर लॉजिकली करेक्ट होंगे तो सही आता होगा। आप बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है। 27 तो करा दिया यार, क्या बात कर रहे हो, एक मिनट, कहां है। 27 हैज बीन कराया तो था आपको, ये रहा हैज बीन इल। चलिए, सॉरी, हाँ जी, 29। आ जाइए जल्दी से 29। और जो अब सही करेंगे, जो अब सही करेंगे, मैं मानूंगा एक्चुअल में तो कॉन्सेप्ट वही समझ पाए हैं, ठीक है। और ना समझ आया हो तो उसको ठीक से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। देखो, बुक जो है अपने आप को खुद लॉस्ट नहीं करेगी। हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे कि बुक को लॉस्ट कर दिया गया है। बुक अपने आप लॉस्ट नहीं होती। ऐसा अगर बोलेंगे बुक हैज जस्ट लॉस्ट टुडे, तो ऐसे लग रहा है बुक ने अपने आप को लॉस्ट कर दिया। तो बुक ने अपने आप को लॉस्ट नहीं करा, बुक को लॉस्ट किया गया है। तो जब बुक कोई का, अच्छा बताओ, दिस हैज बीन डन, अगर मैं सेंटेंस बोलूं दिस हैज बीन डन, तो दिस हैज बीन डन का मतलब क्या होता है, अगर बोलूं तो वह काम करवा दिया गया है ना, ये ध्यान रखना। तो यहां पर दूसरों से काम हो रहा है, यहां पर ये सेंटेंस बनेगा, दिस बुक हैज जस्ट बीन लॉस्ट। अच्छा, हैज जस्ट बीन लॉस्ट क्यों,
एक तो बोल रहा है जस्ट, इसका मतलब काम तो अभी अभी हुआ है। तो अगर आप हैड लगाओगे तो मैं तो गलत मानूंगा आपको, क्योंकि फिर आप लॉजिक नहीं समझे। जैसे यहां पर कई लोग बी लगा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा वो बी क्यों लगा रहे हैं। अरे आप बताओ ये पास्ट में बात होगी कि प्रेजेंट में बात होगी? अगर आप ये नहीं पकड़ रहे हैं पास्ट में या प्रेजेंट में, तो गाइज आप जिंदगी में टेंस नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि बात ही नहीं पकड़ पा रहे हम कि बात मैं बोलूं किसमें। रटना नहीं है यार, मैं फिर बोल रहा हूं, आप बात समझो कि आपको बात बोलनी क्या है। अगर आप ये समझ गए मुझे ये बात बोलनी है, ठीक है, तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो आपका आंसर आएगा द बॉयज हैज बीन, सो द बुक हैज बीन। अब देखो, ऑफिस अपने आप क्लोज होता है या कोई और क्लोज करता है? ऑफिस अपने आप क्लोज होगा। मैं ऐसा है कि रात को ऑफिस छोड़ दूं अपने आप ताले वाले लग जाएंगे? इसका मतलब ऑफिस भी क्लोज किया जाता है। तो यहां पर भी किसी और से काम कराना है, तो यहां, और देखो अब यहां पर फिर बोल रहा है जस्ट, तो जस्ट का मतलब अभी अभी हुआ है। तो ये देखो, मेरे को लगता है क्या आंसर आना चाहिए, द ऑफिस हैज बीन जस्ट क्लोज्ड। वॉज होगा नहीं, ठीक है ना। इज और ये वाला जच नहीं रहा है, और हैज जस्ट तो वैसे भी ये अभी मैं जाना नहीं चाहता एक्टिव और पैसिव में, बट ऑफिस को क्लोज अभी अभी कर दिया गया है, तो ऑफिस हैज बीन जस्ट क्लोज। मैं एक आपके सामने क्वेश्चन लेता हूं, बताइए ये सही है कि नहीं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, द डांस हैज परफॉर्म्ड। क्या यह सेंटेंस सही है, द डांस हैज परफॉर्म्ड? गाइस बताइए क्या ये लाइन सही है? डांस हैज परफॉर्म्ड। डांस क्या अपने आप को परफॉर्म कर लेगा? नहीं कर पाएगा गाइस। इसको आप कैसे बोलोगे, द डांस हैज बीन परफॉर्म्ड? आप इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे, द डांस हैज बीन परफॉर्म्ड? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपको ये बताना है परफॉर्म किया गया है। अभी वैसे एक्टिव पैसिव में आऊंगा तो ये बातें और क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एक्टिव पैसिव के रूल होते हैं, जब आप काम नहीं कर किसी और से कराते तो बीन का इस्तेमाल करते, ठीक है। वो बातें थोड़ी सी और हम एक्टिव पैसिव में क्लियर कर लेंगे। चलिए आ जाते हैं गाइस, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 31। अच्छा, अब कहानियां शुरू हो गई है। अब आपकी मैं बोलूं तो थोड़ी सी गलतियां मुझे दिखने लगेंगी, और अब आपको ये पकड़नी है गलतियां, ध्यान रखना। टाइम लीजिए, टाइम की दिक्कत नहीं है, बट ये बताइए क्या आपको ये गलतियां पकड़ में आ रही है? अच्छा देखिए, अब हेडलाइन सुन लीजिए, करेक्ट सेंटेंस या फिर करेक्ट सेंटेंसेस। आपको यह बताना है कि इसमें कितने करेक्ट सेंटेंस है, और अगर एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा है, तो बताइए कौन कौन से वो सेंटेंस हैं। गाइस बी केयरफुल, ये देख लेना कि वो बोल किस टेंस में रहा है। उल्टा सीधा मत लगाना यार, ये बिहेवियर है जो आगे जाएगा पेपर में। और इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी पेपर गाइस, तो भी मेरे को लगता है आपको ये बोलना तो आना चाहिए। वो कह रहा लेटली, और गाइस कोई मीनिंग ना आता हो तो प्लीज ध्यान रखना, मेरे से आप मीनिंग पूछ सकते हैं। फंसेंगे मतलब गड़बड़ हो जाएगी अभी। लेटली का मतलब होता है हाल ही में। लेटली का मतलब होता है हाल ही में, मतलब हाल फिलहाल में। चलिए बनाइए आंसर। देखो कम की फॉर्म देख लो, कम की फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म कम। ध्यान रखिएगा, कम केम कम, कम केम और कम, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अगर मैं देखूं 31 में ए बी, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? अच्छा बी तो सही है यार, मैंने गलत बोल दिया ऐसे, है ना। देखो वो कह रहा है हाल फिलहाल में नोटिस में आया है, तो अगर मैंने बोला था कोई काम रिसेंटली हुआ हो, यार ये कौन है, कविता, यार प्लीज ध्यान रखना, अगर आप केम बोल रहे हो तो आप बात को समझे नहीं हो फिर।
केम का मतलब वो बहुत पहले नोटिस में आया था। अगर वो बोल रहा है अभी अभी नोटिस में आया है, तो इसका मतलब जो काम अभी अभी होता है, मैंने बोला उसको आप बनाइए हैज हैव थर्ड में। जो काम अभी अभी होता है उसको किस में बनाइए? हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इसका मतलब जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? इसका मतलब जो आपका आंसर बनेगा वो ये बनेगा, बी फॉर बॉम्बे। इट हैज कम टू माई नोटिस लेटली। कम की सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम। ध्यान रखिएगा, कम, केम और कम। अब देखिए वो बोल रहा है पिछले 6 महीने से। अब बताइए ये कि ये प्रेजेंट में भी है कि नहीं? पिछले 6 महीने से वो इस प्रॉब्लम पर काम कर रहा है, यानी 6 महीने पहले उसने शुरू करा था और वो अभी करंट में भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब बात प्रेजेंट में चल रही है, और अगर प्रेजेंट में चल रही है तो आपका आंसर किस में बनना चाहिए? हैज बीन या हैव बीन में। तो 32 का आंसर आएगा, फॉर द लास्ट 6 मंथ्स आई हैव बीन वर्किंग ऑन दी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यानी आपका 32 का ए आंसर है और 31 का बी आंसर है। चलिए, वेरी गुड यार। यार कमेंट आपके दिख रहे हैं मेरे को, सबके दिख रहे हैं गाइस, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपके हर कमेंट पे जवाब दूं, क्योंकि आप फंस जाएंगे फिर। कमेंट कमेंट क्लास चलेगी फिर पूरी ये, क्योंकि मैंने देखा है कई क्लासें कमेंट कमेंट चलती हैं पूरी। तो कमेंट कमेंट मत खेलना, नहीं तो आप फंस जाओगे। चलिए बनाइए आंसर गाइस, आंसर बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 आंसर बनाइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है चिंकी किसके साथ? मॉडल के साथ। आई कैन गो, ही कैन गो, शी कैन कम, ही शुड गो। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यार उसमें तो था ही नहीं कुछ संतोष। 32 में सी और बी में क्या था एक्सप्लेन करने का? एक बार रुकिए जरा, कोई कह रहा है 32 को एक्सप्लेन करेंगे। रुकिए यार, हाँ जी आ जाइए जरा। इसमें क्या एक्सप्लेन करना है यार बताओ? फॉर द लास्ट 6 मंथ्स आई एम वर्किंग थोड़ी आएगा। जब कोई काम कंटिन्यूअस चलता है तो आई हैव बीन वर्किंग आता है, आई वॉज वर्किंग नहीं आता है। ठीक है ना? अगर आप देखेंगे कोई भी काम बहुत लंबे समय से चल रहा है तो उसको आप किस में यूज करते हैं? या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, हैज बीन, हैव बीन, वर्किंग में। ठीक है ना? या आप उसको यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, लेकिन उसको आप ऐसे थोड़ी, अगर मैं बोल दूं इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो क्या ये सेंटेंस सही है गाइस? इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। गाइस ये सेंटेंस गलत है। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग नहीं होता। कैसे बोलोगे आपको? क्योंकि सिंस मॉर्निंग से काम चल रहा है, तो इसको इज रेनिंग नहीं बनाओगे आप। इट हैज बीन रेनिंग चलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग। चलिए नेक्स्ट लगाइए। देखो गाइज, मेरा पर्पस ये है कि आप रटे ना, बस मेरा अल्टीमेट पर्पस ये है कि आप उसको रटे ना, उसका कॉन्सेप्ट देख ले कि वो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। चलिए 33 में देखिए जरा क्या बोल रहा है। 33 का आंसर बना लीजिए और 34 का आंसर बना लीजिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़िए, अगर आप क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो गलत हो जाएगा।
पेन का कलर चेंज कर लीजिए। ऐसा क्यों भाई? पेन का कलर तो सबसे बढ़िया रखा है मैंने इसमें। और कौन सा कलर चाहते हो पेन का? पीला कर दूं क्या? नीला, पीला, तोतेई कलर। दिखेगा ना? ये तो दिख ही नहीं रहा है। वही बढ़िया कलर है यार, बहुत बढ़िया कलर है वो। चलिए बना दीजिए 33 और 34 का जल्दी से। 33 और 34 का। अच्छा ये बता दो यार, पेन का कलर ठीक दिख रहा है सबको? एक बार क्लियर कर दो, पेन का कलर दिख रहा है? ग्रीन बहुत चुभेगा आंखों को, ग्रीन बहुत चुभेगा। रेड, मैं यार तुम समझती तो नहीं, यही तो बोल रहा हूं, रेड बहुत चुभेगा आंखों को। थोड़ी देर में आंखों में चुभने लगेगा रेड आपको। मैं तो रेड करके चला दूंगा। अरे अगर आपको दिख रहा है तो कलर क्या करोगे यार? अगर आपको वो दिख रहा है बोर्ड पे तो कलर सही है ना? चलिए लो, मैं रेड कलर से भी चलाता हूं, अगर रेड कलर आपको सूट कर जाएगा तो बताइएगा। ठीक है, नहीं सूट करेगा तो कलर कलर खेलेंगे हम थोड़ी देर फिर। अगर आपको कलर सूट नहीं करेगा, थोड़ी देर हम कलर कलर खेलेंगे, ठीक है? ये कलर, बी कलर, सी कलर, सारे कलर देख डालेंगे। चलिए वो कह रहा है व्हेन आई मेट हर, व्हेन आई मेट हर, ठीक है? तो यानी वो पास्ट में बात कर रहा है। तो अगला काम जो है जब वो मिला उससे पहले हो गया था। अगला काम जो है जब वो मिला उससे पहले हो गया था, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। और ये देखिए 3 साल बोल रहा है वो कह रहा है 3 साल, तो 3 साल का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पुरानी बात कर रहा है, ठीक? तो इसका मतलब क्या है गाइस? ये आएगा शी हैड बीन मैरिड। एक चीज ध्यान रखना, अगर अगर ये ध्यान रखना, अगर 3 साल से, 6 साल से, मंडे से, संडे से ऐसे बोले तो ये नहीं आता वॉज मैरिड और इज मैरिड, ये नहीं आते, ध्यान रखिएगा। वॉज मैरिड और इज मैरिड आपको नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना, ठीक? चलिए तो हमारा जो आंसर बनेगा इसमें कौन सा बनेगा? डी फॉर दिल्ली। एक कई लोगों को हैबिट होती है गाइस कि वो हैज बीन मैरिड कर देते हैं। यहां पर ध्यान रखना मेट है, मेट मतलब पास्ट है, तो पास्ट की वजह से ये चीज जो है देख, ध्यान रखिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे चेक कर रहे हैं कि आप उनका मैसेज पढ़ रहे हैं कि नहीं। अरे कोई नहीं यार, बच्चे हमने बहुत देखे अपनी लाइफ में, हमें पता है किसका माइंड क्या काम कर रहा होता है। चलिए 34 नंबर। गाइज अब एक चीज ध्यान रखना, आपको 34 मुझे बताना है और 34 में मैं आपका आंसर चेक कर रहा हूं। 34 में मैं आपका आंसर चेक कर रहा हूं। यार अभी भी मैरिड, तो आपको क्या पता अभी मैरिड है कि नहीं है? गाइज ये ध्यान रखो यार, यही तो नहीं समझ रहे बात को। ये लॉजिक ही तो समझनी है बस आपको। सेंटेंस, वो कह रहा है जब मैं उससे मिला, यानी मिला तो पास्ट में है, तो वो 3 साल के लिए शादीशुदा हो चुका था। अब गाइस हो सकता है आप बहुत पहले मिले हो, अब तो झगड़े वगड़े हो गए हो, तलाक वलाक हो गया हो, क्या पता हमें भाई, है ना? आप मिले जब थे तब उनकी शादी हुई थी, 3 साल हो गए, है ना? अब ऋतिक रोशन से आप 10 साल पहले मिले हो तो सुजैन के साथ थे वो, लेकिन अब जाके मिल लो, अकेले हैं बिल्कुल, ठीक है ना? अब जाके मिलिए, बिल्कुल अकेले हैं वो, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब मिला तब शादीशुदा थे, गारंटी थोड़ी है अब भी है वो, अब तो डाइवोर्स हो गया उनका, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये बातें इंपॉर्टेंट है। चलिए 34, 34 में देखो हैड आई बीन। अब एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास एक फॉर्म होती है बी, एक फॉर्म हमारे पास किसकी होती है? बी की। बी की पहली फॉर्म होती है इज एम आर, इज एम आर। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर,
ठीक है, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, और इसका हिंदी मतलब होता है होना। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? होना। घेना घोना नहीं, ये होना, हो ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब वो कह रहा है अगर मैं तुम होता, तो देखो ये हेड है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, और बीन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यानी सिंटेक्स देखो कैसा है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। और मैंने बोला था अगर हैड प्लस V3 हो तो आगे आपको क्या लगाना है? वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक बार मैं यहां पर इसको क्लियर कर देता हूं। तो अगर यहां पर हैड प्लस V3 है तो आगे वुड हैव प्लस थर्ड होना था, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका खाली वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गलत हो गया। देखो यहां पर भी हैड प्लस थर्ड है, तो यहां पर भी वुड हैव होना था, जो कि गलत है, नहीं दिया। तो ये वाला सेंटेंस भी मेरा गलत हो गया। शुड आई यू में तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता है ऐसा। और देखो यहां पर V2 है, वर है, और यहां पर वुड है। तो मैंने बोला था अगर पीछे V2 है तो आगे वुड हो सकता है, ध्यान रखना। पीछे अगर V2 है तो आगे वुड हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका जो आंसर है 34 में वो है डी फॉर दिल्ली। 34 का आंसर क्या है? डी फॉर दिल्ली। तो यहां पर जो हमने आंसर बनाया ये था, और जो हमने यहां पर आंसर बनाया वो ये था। देखो पहले वाला सही होता अगर मैं वुड हैव हेल्प्ड कर देता, सही हो जाता। सेकंड वाला भी सही होता अगर मैं वुड हैव हेल्प्ड कर देता। थर्ड वाले का तो सिंटेक्स ही गलत था, वो हमें यूज नहीं करना। तो हमारा आंसर बन गया डी फॉर दिल्ली। चलिए यार, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप, मुझे लगता है काम बढ़िया चल रहा है। और आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अगला तो रिपीट है यार, 19 और 20 वाला रिपीट हो गया है, तो इसको तो हम जल्दी से मार्क कर लेते हैं आंसर। अगले वाला तो 19 और 20 का, यार आप इतने, देखो कई बारी क्या होता है ना, आप एक क्वेश्चन में ना अगर फंसते हो तो ऐसा नहीं बार बार लगे रहो, अगले क्वेश्चन को पकड़ो, देखो आगे और बहुत चीजें पड़ी है। रिपीटिशन मैं लगवा दूंगा, जिस भी क्वेश्चन में मुझे पता है कि आप फंस सकते हो उसका रिपीट क्वेश्चन बहुत जल्दी दिखेगा आपको, क्योंकि मुझे भी पता है कि कहीं ना कहीं आप फंस रहे हो उसमें। देखो मैंने बोला था अगर आगे वुड है तो पीछे हैड होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि वो बोल रहा है आई हैव मनी। तो गाइस पीछे प्रेजेंट है तो इसको काटो, इसको विल करो, क्योंकि पीछे प्रेजेंट है तो इसको विल करना पड़ेगा। ठीक है, और देखो अब मैं हेड का कॉन्सेप्ट समझा ही देता हूं लाइए, लेकिन ऐसा है दिमाग की मेंटोस वेंटोस खा लीजिएगा, फिर कहीं बाद में मुझे कुछ मत कहना, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलानी पड़ती है, फिर दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी हैड और हैव को समझने के लिए, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखो मैंने फिर बोला हैज और हैव का जो मतलब है वो हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है, और ये मेन वर्ब भी है जिसका मतलब है रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो अगर एक हेल्पिंग वर्ब की तरह आ सकता है, एक मेन वर्ब की तरह आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको मैं चलो रेड ले लेता हूं। तो अगर मैंने आपको बोला इफ आई हैव मनी, मैंने बोला इफ आई हैव मनी, तो मैंने फिर बोला आई विल हेल्प यू। ये हमने कंडीशनल देखा कि पीछे अगर V1 है तो आगे मेरे को विल लगाना है V1 के साथ, ये मेरा कंसेप्ट ओके था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास पैसा होता,
तो फिर मुझे अगर पीछे V2 लगानी है तो मैं बोलूंगा इफ आई हैड मनी, फिर मैं पीछे बोलूंगा इफ आई हैड मनी, आगे देखो क्या बन जाएगा, आई वुड हेल्प यू। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, तो इसका मतलब आगे मैंने आपको ये दे दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास पैसा होता तो मैं तेरी मदद कर चुका होता, यानी अगर मैं पीछे आपको बोलूं इफ आई हैड मनी, तो अब लोगों की दिक्कत होने लगती है, कहते हैं यार ये हैड कहां से ले आए। अब हमने एक कंडीशनल देखा था जिसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता था, तो ये वाला हैड तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये वाला हैड रखना ये हो गया आपका मेन वर्ब। ठीक है, तो दो हैड का मतलब, एक हैड का मतलब हेल्पिंग वर्ब और एक हैड का मतलब मेन वर्ब। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं इफ आई हैड मनी। अब आगे का सेंटेंस कैसे बनेगा, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो ये तीन तरीके से हमने तीनों कंडीशनल लगा दिए और हैव हैड और हैड का इस्तेमाल देख लिया। ठीक है, अब देखो मेरे को एक कोई इंग्लिश बना के बताओ कि यार मैंने अभी अभी खाना खाया है। गाइस जरा एक इंग्लिश बना दो आप मेरे लिए, मैंने अभी अभी खाना खाया है। खाने के लिए आप ईट का इस्तेमाल ना करके हैव का इस्तेमाल करते हो, ध्यान रखना। तो आप मुझे बताइए मैंने अभी अभी खाना खाया है, उसका मीनिंग बता दीजिए। चलिए, मैंने अभी अभी खाना खाया है, मीनिंग बता दीजिए जल्दी। चलिए, क्योंकि देखो आपने काम क्या करा है गाइस, आपने काम अभी अभी करा है, तो आपको, यार मैं भाई मैसेज मुझे सबका मिल रहा है दोस्तों, मैसेज मत बोला को, बड़ा इरिटेटिंग फैक्टर है ये कि आपका मैसेज मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है यार, आप मेरे साथ हो बिल्कुल। अगर आपने देखो ये बोला कि मैंने अभी खाना खाया है, और देखो आई एम हैविंग मील तो खा रहे हो अभी, और एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने बोला आई हैड माई फूड तो ये पास्ट में बात कर रहा हूं, मैंने अभी नहीं खाया पहले खाया था। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने अभी अभी खाया है तो हैड नहीं, जो काम अभी अभी समाप्त होता है उसको आप बनाते हो कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। जो काम अभी अभी समाप्त होता है उसको आप बनाते हो प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, आई हैव जस्ट हैड माई फूड। आप इसको कैसे बनाएंगे, आई हैव जस्ट हैड माई फूड। देखो यार ये कौन है, हरिंदर, अगर आप आई जस्ट हैड फूड बोलोगे तो हैड तो पास्ट है, तो वो जस्ट के साथ नहीं आ सकता। आप इसको जस्ट को लगा रहे हैं तो इसका मतलब अभी अभी खाया है आपने, तो आप बोलोगे आई हैव जस्ट हैड माई फूड। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने अभी अभी खाया है तो प्रेजेंट परफेक्ट आप यूज करेंगे, ये ध्यान रखिए। तो बस इस तरीके से आपको हैड का इस्तेमाल करना है, ठीक। कंडीशनल आया, हैव लगा रहे हो तो V1, हैड लगा रहे हो तो V2, हैड लगा रहे हो तो वुड हैव प्लस V3, ठीक है। आई हैड ईटन नहीं आएगा नैना यार, ये हैड ईटन पास्ट है, हैड ईटन पास्ट है, ये ध्यान रखना।
चलिए यार आ जाइए, कहानियां हो गई अब इसकी हेड की। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं 36। तो यहां पर वो बात क्या बोलना चाहता है ये देखिए। ठीक है, वो बात क्या बोलना चाहता है ये देखिए। अगर यहां पर हैव है तो आगे विल होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पीछे प्रेजेंट है तो आगे पास्ट होना चाहिए। अब देखो यहां पर हैड है, यहां पर वुड है, इसको ओके कर दो क्योंकि ये V2 है, ये V2 है तो V2 के साथ आपका बिल्कुल ओके है आना क्या? वुड। अब एक चीज समझो, यहां पर हैड है, V2 है, देखो ये क्या है V2, तो आगे वुड हैव हेल्प्ड नहीं आएगा, ये गलत है। आगे सिर्फ आना था वुड हेल्प, वुड प्लस में V1, क्योंकि पीछे खाली आपका क्या है, तो वुड प्लस V1। और गाइस एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास पीछे देखो इफ आई हैव हैड मनी, तो ये तो प्रेजेंट है, तो आगे वुड हैव नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। या तो इसको ऐसे कर दो, इफ आई हैड मनी, तब हैड में ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, और फिर आप आगे अगर वुड हैव लगाते हो तो फिर सही है। अब ये बताओ कितने लोगों ने मेंटोस खाई थी जिनको ये समझ आ गया है? सिर्फ ये बता दो कितने लोगों ने आपने मेंटोस खाई थी कि ये बातें आपको समझ आ गई। और नहीं समझ आई तो थोड़ा मौका और मुझे दीजिएगा, बहुत ही जल्दी ये गायब कर दूंगा मैं। ठीक है, अभी ये मल्टीपल टाइम्स आनी है चीजें। बताइए क्लियर है बातें ये? चलिए आप एक काम करिए, जरा 36 नंबर बता दीजिए अगर क्लियर है तो। हैड का एग्जाम्पल दिया तो था मैंने श्वेता, अभी थोड़ी देर पहले ही तो लिखा था। 35 प्रेजेंट कैसे हुआ, कहां प्रेजेंट हुआ? चलो अभी आगे इसके और सेंटेंस आने हैं, अभी आगे और समझ आने सेंटेंस आने हैं, जरा मुझे मौका दीजिए। ठीक है, अब चलो मेरे को एक बार हैड का कॉन्सेप्ट थोड़ा दिक्कत करेगा, इस पर और बातें अभी मैं करूंगा। चलो, खाई नहीं बट समझ आ गया। अच्छा, ये देखो अब यहां पर ये क्या है, यहां पर देखो क्या है आगे, आगे देखो क्या बोल रहा है वो। सॉरी, एक मिनट। हाँ जी, 36 नंबर में एक बार बता दीजिए कि कौन सा सही है। 36 बता दीजिए। देखो वो कह रहा है दे वुड हैव कॉट, वुड हैव कॉट, तो इसका मतलब पीछे क्या होना चाहिए था? हैड थर्ड, तभी तो आगे वुड हैव आएगा। पीछे हैड थर्ड होगा तभी तो आगे वुड हैव आएगा, तो ये सही है। अब देखो पहले में क्या गलती है, V2 और आगे है वुड हैव। नहीं गाइस, गलत हो जाएगा, सिर्फ वुड और वन आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए वुड कैच। ठीक है ना, वुड कैच। और दे हैव लेफ्ट अर्ली में तो दे विल हैव होता तो मैं मान भी लेता, और दे वुड, और देखो ये वुड और ये वुड, दो वुड तो एक साथ वैसे नहीं आते, तो ये आंसर गलत हो गए, ध्यान रखिए। चलिए बना लीजिए आगे, क्या आंसर बनेंगे आगे। 37, 38, 37, 38।
एक कंडीशनल हमारा और रह रहा है गाइस, वो हम और देख लेंगे बस, है ना। और ज्यादा आज नहीं देखेंगे, नहीं तो फिर और काम खराब हो जाएगा। चलिए, अननेसेसरी कमेंट्स प्लीज मत मारिएगा, एक रिक्वेस्ट और है, क्योंकि वो बम्बारमेंट हो जाती है कमेंट्स की, फिर कोई फायदा नहीं होता। अननेसेसरी कमेंट प्लीज मत मारिएगा, ठीक है। आई एम कीपिंग अ वेरी वेरी क्लोज आई ऑन योर कमेंट्स। रिक्वेस्ट ये है, पर्पस सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक चीज ध्यान रखना गाइस, लेस्ट आ जाता है ना, तो लेस्ट के साथ कॉम्बिनेशन चलता है हमेशा शुड का, और शुड के साथ आती है V1। एक चीज और ध्यान रखना, जब लेस्ट आता है और साथ में शुड आता है, तो उसमें नॉट नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखिए, क्योंकि लेस्ट का मतलब ही होता है ऐसा ना हो कि, लेस्ट का मतलब ही होता है ऐसा ना हो कि, ठीक है। तो लेस्ट में आप नेगेटिव ऑलरेडी इन्वॉल्व रखते हो, तो ये ध्यान रखिएगा, लेस्ट के साथ शुड प्लस V1 आता है, बट उसमें नेगेटिव का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, ये बहुत जरूरी है। लेस्ट के साथ शुड प्लस V1 आता है, बट आप नेगेटिव का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आएगा, दे वर्कड हार्ड लेस्ट दे शुड फेल। मेरे को लगता है ये वाला आंसर आपका सही है। चलिए, 38 नंबर बता दीजिए। 38 में आपको ध्यान रखना है कि जब दो काम पास्ट में हो एक के बाद एक, जब दो काम पास्ट में एक के बाद एक हो, तो पहले काम को आप बनाइए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे काम को बनाइए वर्ब की सेकंड फॉर्म। लीजिए जरा इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं, हम आ जाते हैं फिर से। मैं फिर बता रहा हूं, अगर दो वर्क, सॉरी, अगर ध्यान रखना, टू वर्क पास्ट में एक के बाद एक होते हैं, ध्यान रखिएगा, दो वर्क पास्ट में अगर एक के बाद एक होते हैं। और गाइस एक चीज और ध्यान रखिएगा, बार बार बोलता हूं, मैं रूल वाइज करा रहा हूं, बट आपके पास सेंस बहुत अच्छी होती है, तो आप इसको बिना रूल के भी कर पाते हो, तो सारे रूल मत रटना। आप ये भी लगाना कि यार ये बोल क्या रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं। अगर डॉक्टर के डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया है, तो रोगी मरने का काम तो पहले हुआ, तो वो हेड प्लस थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद डॉक्टर आया तो वो V2 हो जाएगा। जैसे देखिए, दो काम अगर पास्ट में होते हैं, तो पहले काम को आप बनाइए हेड प्लस थर्ड, इसको आप ऐसे लगा लीजिए, प्रीवियस वर्क, यानी जो पहले हुआ। और फिर V2 बनाइए किसको, जो उसका सब्सीक्वेंट वर्क है। सब्सीक्वेंट वर्क का मतलब होता है बाद वाला काम। सब्सीक्वेंट वर्क का मतलब क्या है गाइस, बाद वाला वर्क। अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसका मतलब यह है, पेशेंट जो है वो पहले मर गया, तो मैंने उसको बना दिया हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और फिर उसके बाद डॉक्टर आया, सॉरी डॉक्टर लिखना भूल गया, उसके बाद डॉक्टर आया तो ये बन गया वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आपको ये बनाना है, और बहुत टाइम से आप बनाते आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना रहे, ठीक है, तो ये आप बहुत टाइम से बनाते आ रहे हैं। लेस्ट का मीनिंग रश्मि मैंने लिखा था, ऐसा ना हो कि, ठीक है। लेस्ट का मीनिंग क्या लिखा था मैंने, ऐसा ना हो कि, ध्यान रखना।
चलिए अब अगर मैं बोलूं इसमें गाइस, तो इसमें आपको मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, मुझे ये बताइए कौन सा सही है, मेरे को ये बताइए कौन सा सही है। गाइस आपके सामने दो सेंटेंस लिखे गए, अगर आप ये बता दो कौन सा सही है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लॉजिक भी लगा लेते हो, फिर मैं ये समझ जाऊंगा कि आप लॉजिक भी लगा लेते हो। देखिए आपको मैंने बोला जो काम पहले होता है उसको आप बनाते हो हेड थर्ड में, और जो काम बाद में होता है उसको बनाते हो V2 में। और अगर वो दोनों काम क्या हो रहे हो, पास्ट में, दोनों काम पास्ट में हो रहे हो, तो आप पहले वाले यानी फर्स्ट वर्क को हेड प्लस थर्ड बनाते हो, उसके बाद वाले वर्क को आप V2 बनाते हो, ध्यान रखना। तो सिर्फ ये बता दीजिए कौन सा सही है। लॉजिक नहीं लगाई तो कोई फायदा नहीं है गाइस, अगर आपने लॉजिक नहीं लगाई तो कोई फायदा नहीं है, फिर आप कितना भी कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कोई भी समझा दे और कितना भी समझा दे, अगर आप लॉजिकली नहीं चलेंगे तो आप कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस में ये देखिए हुआ क्या है, वो कह रहा है डॉक्टर आया, ठीक है मैंने माना भाई आया, मैंने कहा कब आया, वो कह रहा है पेशेंट के मरने के बाद आया। तो मुझे बताइए पहले कौन मरा, पहले मरा पेशेंट, उसके बाद आया डॉक्टर। तो पेशेंट अगर पहले मरा तो मैंने बना दिया हैड डाइड, क्योंकि पेशेंट पहले मरा। और देखो यहां पर है आफ्टर, तो आफ्टर का मतलब उसके बाद डॉक्टर आया, तो इसको मैंने बना दिया V2 में, ये बन गया हेड प्लस थर्ड। तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही था। डॉक्टर तो दोस्तों आया है, लेकिन डॉक्टर पेशेंट के मरने के बाद आया है, इसका मतलब डॉक्टर बाद में आया, पेशेंट पहले मरा। तो पेशेंट मरने की इंग्लिश पहले बनाओ, डॉक्टर आने की बाद में। अब देखो नेक्स्ट में क्या हुआ है गाइस, नेक्स्ट में क्या हुआ है देखो, एक नेक्स्ट में देखो जरा क्या हुआ है, यहां पर मैं डाइड लिख देता हूं। यहां पर कह रहा है डॉक्टर आ चुका था कब, पेशेंट के मरने से पहले, इसका मतलब यह है यहां पर डॉक्टर पहले आ चुका था। तो डॉक्टर पहले आ चुका था तो हेड प्लस थर्ड, और उसके बाद अगर पेशेंट मरा तो V2। इसका मतलब जिन लोगों ने बोला था बोथ आर करेक्ट उनके पास लॉजिक थी, और जिन्होंने बोला 1 2 3 उनका लॉजिक हो गया गड़बड़, ठीक है, उनका लॉजिक हो गया गड़बड़। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस अपने वापस क्वेश्चंस पे। थोड़े से बच्चे हैं, ज्यादा नहीं, अब और नहीं करा रहा हूं, बस 4-5 क्वेश्चन और है, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन और है, ये ध्यान रखने। यार V2 पहले या बाद में तो रश्मि बात ही नहीं की मैंने, ये तो मैंने बोला ही नहीं कि V2 पहले और हेड थर्ड बाद में। मैंने तो सिर्फ ये बोला है कि जो काम पहले वो बनेगा हेड थर्ड, जो काम बाद में वो बनेगा V2। अब आप हेड थर्ड कभी भी देख लो कब आया कब नहीं। चलिए तो ये वाला हमारा जो है गाइस, ये वाला आंसर बनेगा मूवी हैड स्टार्टेड आफ्टर वी। अच्छा इसको बनाओ 38 को जरा,
38 को बनाकर दिखाओ जरा। सीमा, आपका क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे अभी तक। चलिए बना दीजिए जल्दी, 38 का आंसर बना दीजिए जल्दी। वेरी गुड, जो भी राइट है वो बहुत अच्छी बात है। 38 का आंसर बना दीजिए। लास्ट ऑप्शन है, मूवी स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल। मूवी स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल। अब आप ये देखिए, पहला काम जो हुआ उसको बना दीजिए हेड प्लस थर्ड में, और जो दूसरा काम हुआ उसको बना दीजिए V2 में। और अगर आपका आंसर बन रहा है गलत तो लॉजिक कहीं नहीं चला पा रहे फिर आप, मैं कितना भी कोशिश कर लूं। इसमें देखो वो क्या कह रहा है, मूवी हैड स्टार्टेड आफ्टर। तो गाइज वो कह रहा है आफ्टर, तो आफ्टर में तो ये वाला काम पहले होगा, ठीक है ना। वो कह रहा है कि जब हम सिनेमा पहुंचे उसके बाद मूवी शुरू हुई। तो भाई जब सिनेमा पहले पहुंचे हैं तो सिनेमा हैड रीच्ड होना चाहिए, है ना, वी हैड रीच्ड। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, अगर आफ्टर आता है गाइस, तो आफ्टर में ये वाला काम क्या होता है, फर्स्ट होता है। ये वाला काम सेकंड होता है, क्योंकि आफ्टर में तो ये वाला काम इसके पहले होगा। और अगर बिफोर आता है तो बिफोर में ये वाला काम फर्स्ट होता है ना, और ये वाला काम सेकंड होता है। ऐसे भी नोट रख सकते हो आप। तो यार लगभग लोग सही आंसर दे रहे हैं, बस आपको पढ़ना ठीक से है। आपको वो पढ़ना ठीक से है। वो कह रहा है मूवी स्टार्टेड, लेकिन कब, जब हम सिनेमा हॉल पहुंच चुके थे। तो सिनेमा हॉल पहले पहुंचे थे और उसके बाद मूवी शुरू हुई थी। तो यहां पे हेड थर्ड आना और यहां पे V2 आना ये सही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपका आंसर क्या बनेगा 38 का बी। यार ये कौन लिख रहा है ए, सच्ची बोल रहा हूं को, यार बिफोर और आफ्टर में कंफ्यूज आप एक हिंदी बनाकर कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं बिफोर और आफ्टर की लॉजिक क्यों लगा रहे हो, आप एक हिंदी बना लो, हिंदी बनाकर भी बन जाएगा कि मूवी तो शुरू हो गई लेकिन कब शुरू हुई है, हमारे सिनेमा हॉल पहुंचने के बाद। तो पहले हम सिनेमा हॉल पहुंचे थे, फिर उसके बाद मूवी शुरू हुई थी। पहले हम सिनेमा हॉल पहुंचे थे, उसके बाद मूवी शुरू हुई थी। अच्छा देखो गाइस, दो तरीके होते हैं पढ़ने के। एक तो मैं सिर्फ वो पढ़ा दूं जिसमें आप खुश हो। खुश होने का मतलब लगाओ जी, इज आएगा, आर आएगा, इज आएगा, आर आएगा, हैज बीन आएगा, हैव बीन। आप खुश हो गए, आपने कहा मुझे सब कुछ आता है, वाह वाह मजा आ गया। और एक ये है कि हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े, जहां पर आपको पता हो कि क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन पकड़िए, लॉजिक पकड़िए। अभी गलत हो गए कोई एतराज नहीं है, एकदम कोई जहाज नहीं बन सकता, है ना। ऐसा नहीं है मैं बताया और आप चैंपियन। आप घर पे दोबारा देखिए। आप मेरे को प्लीज कीप इन टच विद मी इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बहुत ही सिंपल और साधारण लॉजिक मैंने बताई है। लास्ट के दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन आप अपने घर पे भी करें। चलिए 34। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा गाइस कि बाकी क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करें, आंसर्स नीचे होंगे, ठीक है ना। अब उनको मैं नहीं कराऊंगा, मैं चाहूंगा वो आप घर पे ट्राई करें, ठीक है। आंसर्स मैं दे दूंगा, थोड़े क्वेश्चन में आप भी जगलिंग करिए माइंड की। सारे मैं करा दूंगा तो आपको लगेगा आसान ही चीज होगी। चलिए दो क्वेश्चन और बता दीजिए। इसमें यह बताइए कौन सा सेंटेंस सही है। और मैं मानता हूं आज का सेशन आपका होगा कुछ मेंटोज वेंटोज वाला, दिमाग की बत्ती उड़ गई होगी, या कहीं ना कहीं हम फंस गए होंगे आज।
देखो 39 में हर लाइन को बोलकर देखो, ठीक है। 39 में 39 में हर को बोलकर देखो, ठीक है, कि वो ऐसे ही बोला जाएगा क्या। देखो 39 में वो बोल रहा है वो संडे को आता है। अब संडे को आता है तो हर बार आता होगा, तभी वो बोल रहा है कि वो लगभग लगभग हर संडे को आता है। गाइस अगर कोई भी काम आपका रेगुलर बेसिस पे होता है ना, मैंने आपको बताया था कोई भी काम अगर रेगुलर एक्शन है तो वो हमेशा या तो V1 में बनेगा या V1 में S या ES में बनेगा, ठीक है ना। कोई भी काम अगर आपका रेगुलर एक्शन है तो या तो वो V1 में बनेगा या V1 में S या ES में बनेगा। तो यहां पर ये इज कमिंग नहीं आएगा, इसको आप बोलिए शी ऑफन कम्स, क्योंकि वो रोज आता है, संडे को आता है तो वो ऑफन कम्स में आएगा, तो ये गलत है। हाँ देखो वो मेरे हाल फिलहाल में नोटिस में आया है, तो हैज का माना क्यों सही है, क्योंकि अभी अभी बात हुई है, तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। और गाइस अगर मैं बोलूं हमारे पास पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हो जिससे हमें पास्ट का पता लग रहा हो, तो ये ध्यान रखना उसमें हम V2 लगाते हैं। अगर जैसे हमारे पास लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ये मैंने पहले बताए थे, अगर ऐसे वर्ड का इस्तेमाल होता है येस्टरडे, तो ये ध्यान रखना ये हमारे हैज प्लस थर्ड में नहीं बनते, ये हमारे बनते हैं V2 में, तो यहां पर आपका रिटर्न्ड आना था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको ले लेता हूं इसमें, जो ये परेशान कर रहा है क्यों गलत है। आई नो हिम फॉर लास्ट 20 ईयर्स। अब गाइज एक चीज समझना यहां पर, उसने लगाई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको पहले भी बता चुका हूं, जो काम आप रोज करते हो या रेगुलर करते हो उसमें आती है। तो अगर मैं बात करूं, आप कह रहे हैं 20 साल से मैं रोज उसको जानता हूं, तो गाइज मुझे नहीं लगता किसी को आप 20 साल से जानते हैं तो रोज जानने जाते हैं, है ना। तो 20 साल से आप उसको रोज जानते हो, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक बात और नोट करिए, अगर मानिए मैं इसको यहां से, सॉरी, अगर मानिए मैं इसको न्यू कर दूं, ये हटाऊं और यहां पर न्यू कर दूं, तो न्यू करने से ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और जबकि आप कह रहे हो कि मैं जानता तो उसे अभी भी हूं, तो यहां पर ये वाला सेंटेंस भी गलत होगा अगर आप इसको न्यू में कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आप इसको न्यू में कर देंगे तो ये ध्यान रखना ये वाला काम भी गलत हो जाएगा। और देखो कई बार लोगों को लगता है लास्ट 20 ईयर्स है तो ऐसे कर दो, हैव बीन नोइंग। गाइज हैव बीन नोइंग का मतलब होगा, इस लाइन का मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं हैव बीन नोइंग, तो ऐसे लग रहा है 20 साल से जान रहा है, तो मैं कहूंगा यार इतना टाइम थोड़ी लेगा कि 20 साल से जान ही रहा है। तो इसका मतलब आपको ये जो लाइन है, ये लाइन कैसे बनानी थी, यहां पर कर दीजिए हैव नोन, ध्यान रखिए। तो ये वाली लाइन इसलिए गलत थी, ये ध्यान रखना। यहां पर हमें रिटर्न करना था, यहां पर हमें ऑफन कम्स करना था, तो इसलिए ये लाइनें गलत थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं गाइस, और इतना मेरे को लगता है एक दिन के लिए बहुत है डोज, और मुझे पता है कि एकदम दिमाग की बत्ती उड़ गई होगी आज। आई के साथ सीधा नोन नहीं आता, आई के साथ सीधा नोन नहीं आता गाइस, ये ध्यान रखिएगा।
आई हैव नोन। हरिंदर आप कौन सा कह रहे हैं रॉन्ग, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इज दिस रॉन्ग? कौन सा रॉन्ग बोल रहे हैं आप? चलिए देखो, वो कह रहा है टिल नाउ। सॉरी यार, यहां पर बोल रहा है टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब अभी सिचुएशन करंट में है, यानी सिचुएशन प्रेजेंट में है। ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट में सिचुएशन है तो डिड नॉट तो पास्ट बताता है, तो डिड नॉट नहीं आएगा, यहां पर आएगा हैज नॉट रिटन। तो पहली लाइन गलत हो गई गाइस। डिड नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज नॉट रिटन। चलिए अब देखिए दूसरे वाले में क्या गलती है। दूसरे वाले में वो कह रहा है डॉग जो है पूरी रात भौंक रहा है या भौंक रहा था। इस सिचुएशन को बी में बताइए, डॉग पूरी रात भौंक रहा था। ठीक है, ये ध्यान रखना। आई नो हिम सिंस, ये बिल्कुल गलत है। आई नो हिम, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, डॉग वॉज बॉर्किंग दी होल नाइट। अब कोई काम पूरी रात से चलता आ रहा है तो ये एक लंबे पीरियड का काम है, और लंबे पीरियड के काम को हम वॉज बार्किंग में नहीं बनाएंगे। लंबे पीरियड के काम को हम वॉज बार्किंग में नहीं बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे हैड बीन बार्किंग। ठीक है ना, क्योंकि होल नाइट कायम चला है तो वॉज बार्किंग मत बनाइए, इसको बनाइए हैड बीन बार्किंग। और सी नंबर देखिए, वो कह रहा है 6 मंथ से, तो 6 मंथ्स भी बहुत लंबा टाइम है, तो इज वर्किंग मत बनाइए, हैज बीन वर्किंग। इज वर्किंग मत बनाइए, ये बनेगा हैज बीन वर्किंग। हाँ, ये सही है कि मैंने पाया समवन हैड पिक्ड माई पॉकेट, मैंने पाया कि किसी ने मेरी जेब काट ली है। तो पीछे पास था तो आगे आपको पास्ट ही लगाना पड़ेगा, इसको ये मत कर देना हैज पिक्ड, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही आएगा, ये ध्यान रखना। अनुपमा आपको क्या रिप्लाई चाहिए बताइए। यार मैं कमेंट नहीं देखता, अगर मैं आपके कमेंट देखता रहूंगा तो मैं पढ़ा क्या पाऊंगा फिर। कम से कम 1 मिनट में 40 कमेंट आ रहा है, अगर मैं 40 कमेंट देखूंगा तो मैं तो पढ़ा लूंगा फिर आपको। ठीक है ना, तो प्लीज समझिए, यहां कमेंट की फैसिलिटी आपको पर्सनल चैट के लिए नहीं दी गई है, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए दी गई है, ये ध्यान रखिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा कमेंट में मत मारिए, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आएगा फिर पढ़ाना कैसे है। चलिए गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। एक बार बता दीजिए कहीं फंसे हैं तो, एक बार बताइए कहां कहां फंसे हैं। आज थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई होगी कि भैया कहीं ना कहीं ये तो टेढ़े थे टेंस भी। 5 क्वेश्चन मैंने आपकी अपने दिमाग के लिए छोड़े हैं, ठीक है ना, और वहां पर आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर मैंने आपको अपने दिमाग के लिए छोड़े हैं, 41 नंबर से 45। ठीक है, और ये देखिए, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिए गाइस। ठीक है, लगाइए जरा इसमें दिमाग, इन सब में आपको दिमाग लगाना है। और मैं एक काम करता हूं कि आपको थोड़ा सा इस पर मैं एक आइडिया दूंगा, थोड़ा सा मैं आपको इस पर एक आइडिया दे दूंगा, क्योंकि ये टेढ़े क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सारे मैंने आंसर दे दिए हैं इसके, टेंस के जितने भी आज हमने क्वेश्चन करे 45 तक, वो सारे आंसर मैंने आपको लिख दिए हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि पहले आप आंसर देखें। ठीक है, मैं नहीं चाहूंगा कि पहले आप आंसर देखें और उस पर आपका कोई काम हो पाए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी यार, और घबराइएगा मत। 1-2 क्लासेस देखो, मैंने फिर बोला 70 घंटे आपको पढ़नी है इंग्लिश इस बैच के अंदर। मैं 70 घंटे आपको पढ़ाने वाला हूं, और अगर आपको 35 घंटे भी समझ आ गए
एक तो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है और वो आपके लिए भी होगी गाइस, क्योंकि आपका अगर देखो बैकग्राउंड नहीं, बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते तो आप बैफल्ड होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक टेंडेंसी अगर मेरे पास नहीं है और मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं, थोड़ा सा समस्या आता है, हाँ, लेकिन ध्यान रखना हो जाएगा। यार ऐसे मत करिए प्लीज, देखो फिर मैं बोल रहा हूं ये प्लान से चलेगा बैच, ठीक है ना। अगली क्लास में मैं आपको स्पोका पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में मैं आपको स्पोका पढ़ाऊंगा, और जो ये 5 क्वेश्चन छूटे हैं इसको मैं प्रैक्टिस वाली क्लास में लेकर आऊंगा। जो आज के 5 क्वेश्चन छूटे हैं आप तैयार करके रखना, मैं इसको प्रैक्टिस वाली क्लास में लेकर आऊंगा और उस दिन मैं इसके एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। देखो आफ्टर और बिफोर में कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर में आपको जो काम होता है बाद वाला पहले होता है, फिर उसके पास देखो आफ्टर के राइट साइड में जो है वो हेड थर्ड आता है, पीछे वाली साइड में और चीज आता है। फर्स्ट फॉर वोकैब दिखाइए प्लीज, कहां है फर्स्ट फॉर वोकैब? ये है तो यार फर्स्ट फोर, आपके पास ये फर्स्ट फॉर वोकैब है, ये लीजिए। एक मिनट रुकिए, तो मैंने और गड़बड़ कर दी। चलिए आज आज इतना ही करते हैं अब, ठीक है। और व्हाट इज द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल? टेलीग्राम चैनल का नाम है गाइस इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर। अब एक काम करिएगा, अगली क्लास में हम स्पोका पढ़ेंगे, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, प्रीडिकेट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं पढ़ेंगे, और एडजंक्ट और एडवर्बियल क्या होता है हम पढ़ेंगे। तो हम उसके बारे में अगली बार डिटेल नॉलेज लेंगे और फिर उसके बाद काम। साजिदा आपको पीडीएफ अगले 20 मिनट में अपलोड मिलेगा, ये पीडीएफ जो हमने करा आपको अगले 20 मिनट में नजर आ जाएगा आपके सामने आपके पोर्टल पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। कैसे करे सर, कहां से करे क्वेश्चन? अरे यार इतना सारा क्वेश्चन करा दिया, बस बहुत है, आप और भी तो तैयारी कर रहे होंगे, कोई ऐसा थोड़ी है कि इंग्लिश ही बस खत्म करनी है, आपके पास और भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। आपको उस अच्छा अगली क्लास स्पोका होगी, स्पोका के बाद सेंटेंस टाइप होगी, सेंटेंस टाइप के बाद आपका होगा क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इनको करने के बाद हम करेंगे एक प्रैक्टिस क्लास। हर 4 टॉपिक के बाद एक प्रैक्टिस क्लास करेंगे ताकि हमें यह पता लगता रहे कि हमारी 4 टॉपिक में प्रैक्टिस क्या हुई, ठीक है। उस प्रैक्टिस टास्क में भी हम थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक। चलिए आज इतना ही था मेरी तरफ से, आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है, और इंजॉय करा होगा, कुछ लर्निंग मिली होगी अगले पिछले 1 घंटे 2 घंटे में, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, माय नेम इज दीपक, ठीक है। और कुछ भी हो तो टेलीग्राम मैंने बोला ही हुआ है, टेलीग्राम है इंग्लिश डिस्क। प्रेपोजिशन अनुपमा अभी बीच में नहीं करा पाऊंगा, सॉरी यार, है ना, एकदम प्रेपोजिशन उठा के लाऊंगा मैं, बेसिक भी नहीं करा पाऊंगा लोगों को, तो आप प्लीज उसको प्लान वाइज करने दीजिए, ठीक है ना। तो प्रेपोजिशन को आप थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा प्रेपोजिशन के लिए, क्योंकि नहीं तो वो टॉपिक अगर इधर उधर खिसके तो वो सारा प्लान खराब हो जाएगा। यार पिंकी, एक केवीएस क्या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एनफ होना चाहिए। अच्छा आज आपको 40 क्वेश्चन की एरर की ओर मिलेगी, यानी जो कॉमन एरर्स होती हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी, 40 क्वेश्चन जब आप चाहें उसमें से कर सकते हैं वो भी। तो एडिशनल क्वेश्चन वो दे दिए, 45-50 क्वेश्चन यहां हो गए हैं, ठीक है गाइज। एक टॉपिक पे यार और कितना लोगे आप, है ना, एक टॉपिक पे आप कितना लोगे। और चलिए आज इतना ही खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग मी, गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी, ठीक है।
चलिए बाय बाय, थैंक यू।